के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने जान लिया कि वह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो जाती है। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर जाता है और शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है। श्री सीता जी कहती हैं, हे हनुमान जी, मुझे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान जी, उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर रखी है? मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, नेत्रों से आंसुआं बह रहे हैं और विरह के आंसुओं का जल भर आता है। बड़े दुख से वे बोलती हैं, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। श्री सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोलते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित शरीर से सकुशल हैं, परंतु आपसे आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी ना मानिए, मन छोटा ना करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर सन देसु अब रामा, सुन जननी धरि धीर सिया रामा। असे कहीं कपि गद गद भयउ रामा, भरे बिलोचन नीर सिया रामा। हनुमान जी कहते हैं, आप धीरज धारण करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। हे माता, ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम में गदगद हो जाते हैं और उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आता है। हनुमान जी कहते हैं, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकती है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। श्री सीता जी ने कहा, हे पुत्र, 100 वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों के साथ कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला है, अत्यंत बलवान और वीर शरीर धारण किया। तब उसे देखकर श्री सीता जी के मन में विश्वास हुआ। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। श्री राम जय जय।